नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नील कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 2 की। परसेंटेज पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था। आज अपन बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 2 की, जिसके अपन ने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आगे जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो अपने इस पार्ट में करेंगे। देखो, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो आज अपन बात करेंगे चुनाव पर आधारित। चुनाव कैसे कैसे होते हैं, कैसे जीतते हैं, कितने वोट पड़ते हैं, कितने वोट खराब होते हैं, तो वो कैसे कैसे निकाले जाते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, चुनाव में हमेशा दो उम्मीदवार होते हैं, दो ही के बीच में टक्कर होती है। भले ही चाहे 50 खड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो ही लोगों के बीच में टक्कर होती है, उसमें हमेशा एक की जीत होगी। ये फिक्स है बच्चों, ये बिल्कुल अटल सत्य हैं कि हमेशा एक की जीत होगी। तो देखो, अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रतिशत हमेशा, पिछले वीडियो में, प्रतिशत हमेशा 100% में से निकाली जाती है। तो 100% को मैं कुल मानता हूँ, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दो उम्मीदवार हैं, ए और बी है। एक की हार होती है और एक की जीत होती है। देखो, पहले क्वेश्चन में आपको बोला है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए। तो ये जीत वाला उम्मीदवार है और एक हार वाला उम्मीदवार। देखो, जहाँ उसको 65% मिल रहे हैं वहीं आपको दिख रहा होगा कि इसकी जीत हुई है, क्योंकि 100 में से 65 तो ये ले लिया, बचे ये लेगा, तो इसको 35% मिले। तो 65% वोट मिले हैं और 900 मतों से जीत गया भैया। हमेशा एक चीज़ याद रखना, इन दोनों का जो अंतर होगा वही इनकी जीत होगी। इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 30% है बच्चों, और वो कितने के बराबर है? 900 मतों के बराबर। 900 वोटों से वो जीत गया। जो जीत का अंतर है वो है उनका 30%। तो आपको पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे, ठीक है बच्चों। तो देखो, 30% अगर बच्चों आपके सामने 900 है, तो 100% जो कुल थे वो आपको ज्ञात करना है। तो 100 गुणा 900 बटा 30, जब इनको काटता हूँ तो मेरे पास आते हैं बच्चों 30। और कितने आते हैं मेरे पास? 3000 मत। यानी कि 3000 मतों में से ये वोटिंग हुई थी, जिसमें से जीतने वाले को 65%, हारने वाले को 35%। ये दोनों को वोट मिले, लेकिन जीतने वाला 900 मतों से जीता था। जो अंतर इन दोनों का था वो 900 मतों का था। तो 65 और 35 का अंतर 30 हो गया। 30 के बराबर 900 है, तो 100 के बराबर कितने होंगे? तो कितने हो गए बच्चों? 3000, ठीक है। अगला, अगले में आपके पास लिखा है बच्चों, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए बच्चों। 20% मतों से अपने को कोई मतलब नहीं है। जो भी 100% वोट पड़ेंगे उनमें से 20% मत तो खराब हो चुके। उसके बाद में करीम और रावत दो उम्मीदवार थे बच्चों। करीम और रावत, हमेशा ध्यान रखना, वोटिंग हमेशा 100% में होगी, चाहे कितने ही वोट खराब हो जाओ। जो वोट बचे हैं वो हमेशा 100% रहेंगे, ठीक है। तो देखो, करीम और रावत, उसमें बोला है रावत को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ। रावत को, तो रावत को 40% मत प्राप्त हुए, तो इसको कितने होंगे बच्चों? 60%। तो इसमें बोला है और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। पराजित का मतलब हार गया। ये रावत आपको दिख रहा होगा कि इसको 60 मिल रहे, इसको 40 मिल रहे, तो हार रहा है। तो 60 और 40 का जो अंतर है 20% का, वो कितना है बच्चों? 1600, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो ज्ञात कीजिए कुल मतदाताओं ने अपने कितने मतों का प्रयोग किया था। कुल जो 100% थे, ये 20 खराब हो गए, इनके साथ जो जुड़ के हुए थे वो 100% होंगे। ये तो 20 खराब हो गए, तो ये तो 80% ही है, लेकिन 80 जो होंगे वो भी मेरे लिए तो 100% ही है, ठीक है। तो 20% इतने हैं, तो 100% में ज्ञात करता हूँ बच्चों। 100 ये वाले आएंगे बच्चों, ये नहीं आएंगे। तो 100 गुणा 1600 बटा 20, तो ये 8000 जो भी मत आए वो भी 80% होंगे बच्चों।
लेकिन ये पूछा है कि 100% जो कुल मतदाता आए थे इन समेत जो आए थे, ये अवैध जो हैं वो कभी नहीं आ पाते हैं, वोट नहीं दिए हैं, या एक दिन पहले किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गए, किसी भी चीज़ के शिकार हो गए तो ये आ नहीं पाए। तो देखो कुल मत कितने होंगे बच्चों, तो 80% के बराबर अगर 8000 है तो 100% के बराबर कितना होगा, तो 100 गुणा 8000 बटा 80, तो कितने वोट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 10,000। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों, 10,000। बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर आपके पास चल रहे होंगे 10,000, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। ठीक है, अगला देखो। हाँ तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तीसरे नंबर के सवाल में 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुए, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो 3 नंबर का सवाल आपको दिया है वो SSC, बैंक और रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। तो देखो कैसे होगा, 20% तो अवैध घोषित हो गए बच्चों। इसमें कुल वोटिंग की संख्या आपको दी है 100% जो कि 7500 है, तो 80% में ज्ञात करता हूँ। 80% आपके पास हो गए बच्चों 6000। जो कुल वोटिंग होगी वो इनमें से होगी बच्चों 6000 में से। ठीक है, तो जो 100% की अगर मैं बात करूँ वो 6000 है मेरे पास। अब 6000 में से 2 उम्मीदवार है, एक A है और एक B है। ठीक है, एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है। एक को 55% मिले, वो आपको दिख रहा होगा कि ये जीत किसकी हुई होगी। 55% मिलने वाले की जीत हुई है, तो ये जीत वाला उम्मीदवार है। दोनों का जो अंतर है वो है मेरे पास 10%। कितने वोटों से वह जीता है उसमें आपको लिखा है, कितने वोटों से जीत आपको नहीं लिखी, इसमें लिखा है कि आपको द्वितीय उम्मीदवार को कितने मत मिले, जो B उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले। ठीक है बच्चों, तो 6000 का 45% कितना हो गया बच्चों, ये आपको B उम्मीदवार को मिले। ठीक है, 20% अवैध घोषित हो गए तो मैं 20% यहीं ख़त्म कर देता हूँ। तो मेरे पास वोटिंग हुई थी 6000 की। अब 6000 में से एक को 55 मिले, एक को 45% मिले, तो 45% की बात करते हैं तो कितने हो गए बच्चों, 2700। ठीक है, अगला। हाँ तो बच्चों अपन बात करेंगे अब मिश्रण पर आधारित। एल्कोहल और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक है, देखो सवाल में दिया है 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। देखो बच्चों 15 लीटर का घोल है जिसमें 40% तो चीनी है। घोल में हमेशा एक चीज़ याद रखना, 40% चीनी है तो 60% पानी होगा, जब भी तो घोल बनेगा। तो 15 का 40% 6 लीटर, 6 लीटर तो इसमें चीनी है और 9 लीटर इसमें पानी है। ठीक है, सवाल में आपको दिख रहा है 40% चीनी है तो चीनी मैंने निकाली, 6 लीटर चीनी है। उसके बाद बोला है इसमें घोल में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो घोल में अगर आप पानी मिलाओगे तो चीनी की मात्रा कम होगी बच्चों, क्योंकि पहले मीठा ज़्यादा था, अब आप पानी मिला दोगे तो मीठा कम होगा, तो चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो नया घोल की अपन बात करें तो 15 + 3 18 लीटर की बात अपन करते हैं। तो चीनी की मात्रा 18 लीटर में कितनी होगी, कम होगी बच्चों। चीनी की मात्रा कितनी है, 6 लीटर, और अब 18 लीटर की बात करें 33 सही 1/3%। देखो बच्चों पहले 40% हुआ करती थी, अब 33% हो गई। मैंने अब आपको बताया था कि चीनी के घोल में अगर पानी मिलाऊंगा तो मिठास कम होगी, तो मिठास कम होगी तो चीनी की मात्रा कम होगी। तो पहले 40 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई, 33%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 33%। ठीक है, अगला। देखो 5 नंबर के सवाल में आपको बोला है एल्कोहल और पानी के 40 लीटर के विलियन में 25% तो एल्कोहल है। 40 लीटर का विलियन है जिसमें 25% तो एल्कोहल है।
बच्चा पानी है बच्चों, तो 75% पानी है बच्चों। तो इसमें 10 लीटर तो एल्कोहल हो गई और 30 लीटर पानी हो गया बच्चों। इसमें बोला है उसमें कितने लीटर एल्कोहल और मिलाई जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा 20% रह जाए। कितने लीटर, देखो पहले कितनी थी 10, इसमें माना मैंने x मिला दिया। पानी कितना है मेरे पास 30 लीटर, जिसमें x मिलाया वो एल्कोहल का मान है, तो एल्कोहल कितना परसेंट रह जाए 20% रह जाए। देखो बच्चों यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखना, 100% जब तक पूरा नहीं करोगे जब तक वो घोल नहीं बनेगा। तो 20% अगर एल्कोहल होगी तो 80% इसमें पानी होना ज़रूरी है, तब जाके ये दोनों आपस में घोल बनेंगे। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। 4 से ये 40 हो गया, ये 4x हो गया, दो 2.5 लीटर की मात्रा अगर एल्कोहल की इसमें और डाली जाए तो ये 20% और 80% का मान कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है कितने लीटर और डाली जाए, तो कितने लीटर 2.5 लीटर और डाला जाए तो ये मात्रा बराबर होगी। ठीक है, अगला तो मात्रा वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस केवल संख्या ही चेंज होगी। तरीका अगर आपको आ गया तो संख्याएं कैसी भी आ जाओ आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखो अगला है जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या बढ़ी या घटी, मृत्यु दर बढ़ी या मृत्यु दर घटी, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जनसंख्या पर आधारित सबसे पहला बोला है किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है, 10% की दर से बढ़ रही है बच्चों। ठीक है, शायद ये भारत के जैसा ही है। भारत में अगर जब पंचवर्षीय योजनाएं चली थी उसमें अगर नसबंदी नहीं होती तो शायद भारत की जनसंख्या यहाँ तक पहुँच जाती बच्चों। तो नसबंदी नहीं होती तो भारत की जनसंख्या चांद पर पहुँच जाती। तो इसी बारे में ये सवाल दिए गए हैं कि 10% की वृद्धि दर हो रही है, लेकिन 3 साल के बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी यदि अभी उसकी जनसंख्या 1 लाख है। 1 लाख अगर जनसंख्या है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। देखो 10% की वृद्धि हो रही है, 110/100 3 बार होगी, 110/100 110/100 और गुणा में 1 लाख वहाँ की जनसंख्या है बच्चों। 11 को 3 बार गुणा करूँगा 1331 और 2 जीरो मेरे पास है तो कितनी हो गई 1,33,100। ये जनसंख्या अभी वहाँ की हो जाएगी 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी 1,33,100। ठीक है, देखो अगला अगले क्वेश्चन की अपन बात करें 7 नंबर। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी। देखो इसमें 2-3 बार घट रही है या बढ़ रही है। पहले वर्ष 5% घटी, दूसरी बार 8% बढ़ी बच्चों और तीसरी बार 10% घटी। तीसरी बार 10% घटी। यदि वहाँ की जनसंख्या 3 साल पहले 5 लाख थी, 3 वर्ष पूर्व 5 लाख हुआ करती थी, तो वर्तमान की जनसंख्या क्या होगी बच्चों। सबसे पहले अपन बात करें तो 5 लाख की 5% कमी होती है तो 95%, 8% बढ़ती है तो 108%, 100 से 10 कम हुआ तो 10%। ठीक है बच्चों, इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 4,61,700। ये वहाँ की जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, तो 5% घटी तो 95%, 8% बढ़ी तो 108% और 10% घटी तो 90/100%। 5 लाख वहाँ की जनसंख्या है। अब वहाँ की जनसंख्या क्या होगी बच्चों 4,61,700। ये कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर 5% भी कम होती है, 10% मतलब 15% तो कम होती है और 8% ही बढ़ती है। यानी कि मृत्यु दर ज़्यादा है और जन्म दर कम है, तो यहाँ की जनसंख्या भी कम होगी। ठीक है बच्चों, देखो हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो
अब अपन बात करेंगे संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 4/5 भाग। जब भी कहीं ऐसा लिखा हुआ जाए किसी संख्या जो अपने को पता नहीं हो, तो मैथ में अपन उसको x मानते हैं। x का 4/5 का आपको पता होगा ही गुणा को बोला जाता है। x का 4/5 उसके 65% से, उसके मतलब उस संख्या के, उसके 65% से 60 अधिक है। अधिक का मतलब इन दोनों का अंतर है, ठीक है। तो 4x/5 65x/100 बराबर में 60। इन जब को इनको सोल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ तो आता है 80, यहाँ आता है 65 और यहाँ आता है 60। 80 में से 65 गए तो बच्चों 15x बराबर 6000। तो वह संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 400, ठीक है। तो बोला गया किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 65% से 60 अधिक है, तो दोनों का जो अंतर है वो 60 है। इन जब को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास संख्या आ गई 400। तो अपना उस संख्या का मान क्या होगा? 400, ठीक है बच्चों। अगला अगले सवाल में आपको बोला है किसी संख्या का 14वां भाग, किसी संख्या का x/14, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो उस संख्या का 150% कितना होगा? 12 के बराबर मतलब 12 है ये, तो x बराबर 14 गुणा 12 बराबर में आपके पास संख्या आ गई कितनी? 168। अब आपको पूछा है कि उसका 150% कितना होगा? 150% अगर इसका निकालें तो मेरे पास आता है 252। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 252। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो यहाँ पर रख दिया। x का मान मेरे पास आ गया 168, मतलब संख्या 168 है तो 168 का 150% 252 होता है, ठीक है। अगला 10 नंबर के सवाल की अपन बात करें तो इसमें बोला एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। देखो दो संख्याएं आ गई, एक को अपन x मानते हैं, एक को अपन y मानते हैं। x का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। लो भाई पहले सब इनको बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया 4x/5 बराबर में है 1y या 2, 1 ना लिखे तो भी चलता है। यहाँ पर तो हो गया 8x बराबर इधर हो गया 5y। देखो कभी भी बीजगणितीय संख्याएं मैट्रिक संख्याओं के साथ आए तो इनका मान आपस में बदल जाता है बच्चों, ठीक है। तो 5:8 इनका मान हो जाएगा। तो उसमें लास्ट में बोला है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का x% होगी। जो दूसरी संख्या है पहली संख्या के x% के बराबर होगी। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 800, इधर हो जाएगा 5x। तो x बराबर अगर मान अपन निकालेंगे तो अपने पास संख्या कितनी आ गई? 160। तो उस संख्या का x% आ गया अपने पास 160, ठीक है बच्चों। अगला है अब अपन बात करेंगे परीक्षाओं पर आधारित, कितने अंक से फेल हुआ, कितने अंक से पास हुआ, वो अपन बात करेंगे। परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं, तो बताओ कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं। देखो एक तो इसका बेसिक तरीका जो होता है वो आपकी किताबों में मिल जाएगा या कई कोचिंग्स में बताया जाता है। ये बेसिक तरीका होता है बच्चों। यहाँ पर माना जाता है दोनों। सबसे पहले अपन बात करें तो गणित की और फिर अंग्रेजी की।
यहाँ पर गणित हो गई, यहाँ पर अंग्रेजी हो गई। इसमें तो है 60%, ये भी पास है। दूसरी अपन बात करें तो 70% अंग्रेजी में पास है, ठीक है। और तीसरा अपन बात करें तो 50% इसमें भी पास है। तीनों पास है, तो शुद्ध पास अपन निकाल लेंगे। तो 60 में से अगर मैं 50 घटाता हूँ तो 10% शुद्ध पास जो टोटली पास हुए हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो 70 - 50 बराबर 20% शुद्ध पास। बेसिक फॉर्मूले से चल रहे हैं बच्चों। शुद्ध पास आपको पूछा है कि कुल पास कितने हैं, तो कुल पास देखो आप अपन निकाल लोगे कि यहाँ पर तो 10 थे, यहाँ पर 20 थे और यहाँ पर 50 थे। कितने हो गए? 80%, ठीक है बच्चों। इतना बड़ा ना करके अगर आप ट्रिक से करो, ट्रिक से कुछ नहीं करना बच्चों आपको। देखो सबसे पहले आपको 100 में से इन चीज़ों को घटाना है। कैसे? 100 यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमेशा प्रतिशत में 100 का मान सर्वोपरि माना जाता है। 100 में से 60 यहाँ पर पास हुए हैं, तो शुद्ध पास कितने बचे बच्चों? 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 70 पास हुए हैं, तो शुद्ध पास कितने बचे बच्चों? 30। यहाँ पर दोनों में जो पास हुए हैं उनको आपको जोड़ा जाता है, चाहे वो पास हो चाहे फेल हो। यहाँ पर मैं इनको जोड़ देता हूँ। 100 और 50 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 150 आते हैं, और माइनस में क्या आते हैं बच्चों? 70। जब इसमें से घटाता हूँ तो मेरे पास आते हैं, वापस बताता हूँ बच्चों, 100 का मान सर्वोपरि माना जाता है। 100 में से 40 कहाँ से आए? 60 पास हुए, तो शुद्ध पास होने वाले कितने बचे? 40। यहाँ पर 70 पास हुए, तो शुद्ध वाले कितने बचे? 30। दोनों में जो पास होंगे वो आपको जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो 100 और 50 प्लस प्लस के मैंने जोड़ लिए 150, माइनस के मैंने यहाँ पर 70 कर लिए। 150 में से 70 गए तो मेरे पास कितने बचे बच्चों? 80, ठीक है। अगला देखो, अगला है किसी परीक्षा में गणित में 60% तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के फेल होते हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के पास हुए हैं बच्चों? तो देखो अपन इसको भी ट्रिक से कर लेंगे। ट्रिक से जस्ट आपको 10 से 15 सेकंड का समय लगता है। 100 आपका सर्वोपरि है, उसमें से आपको घटाना क्या है? 60% अगर पास होते हैं तो 40% बचते हैं बच्चों। उसके बाद 65% आपके पास पास होते हैं तो आपके पास 35% बचते हैं। दोनों में पास हुए चाहे फेल हुए वो आपको जोड़ने हैं, तो 30% दोनों में फेल हुए बच्चों, तो यहाँ पर 130 - 75। और आपको क्या पूछा है इसमें कि दोनों में होने वाले पास कितने या कुल पास कितने? तो ये आपका 55% हो जाएगा। कुल आपके पास है 600, तो 600 का 55% अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 330। तो कुल जो पास हुए थे वो कितने हैं बच्चों? 330। 100 सर्वोपरि है, 60 पास हुए तो 40 बचे, 65 पास हुए तो 35 बचे, और दोनों में 30% पास या फेल हो आपको प्लस करना है, ठीक है। तो इस सब मान को आप करोगे तो यहाँ पर 130 - 75 55, 600 का 55% निकाला तो 330, ठीक है बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगले सवाल की अपन बात करते हैं। विविध पर्सन, जो मिक्स में जो पर्सन आते हैं, विविध पर्सन। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, अब लास्ट बचे आपके पास विविध पर्सन। इसमें बोला है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो राम और श्याम दो जने हैं, 30% तो अंक प्राप्त करता है और 30 से फेल हो जाता है बच्चों। और दूसरा जो श्याम है वो 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पर 5% हो गया और यहाँ पर 50। 5% के बराबर आपके पास 50 है। तो आपको पूछा है परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे बच्चों? तो 5% अगर 50 के बराबर है तो 100% आपको ज्ञात करने हैं बच्चों। तो 100 गुणा 50/5, तो कुल पूर्णांक कितने थे बच्चों? 1000, ठीक है बच्चों। अगला देखो,
अगले की अपन बात करते हैं, इसमें बोला है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी कई बार एसएससी बैंक और रेलवे में आ चुका है। इसमें बोला है कि यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का मतलब गुणा 50% किसके बराबर है, x प्लस वाई के का मतलब 30%। पहले अपन x और y का मान निकाल लेते हैं। 100 से मैंने 100 को काट दिया, यहाँ से 5 और यहाँ 3, 5 से मैंने इसको किया तो 5x माइनस 5y, इधर 3x प्लस में 3y, 3 को इधर घटाता हूँ तो मेरे पास 2x बराबर माइनस के इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास 8y। ठीक है, ये 1 और ये 4। मैंने आपको बताया था एक x बराबर 4y है, बीजगणितीय संख्याएं मैट्रिक्स संख्याएं के साथ आ गई तो इनका मान परिवर्तित हो जाता है बच्चों। तो 4:1 मान हो गया x का और y हो गया 1। ठीक है, आपको लास्ट में बोला है तो बताइए x का मान कितना परसेंट y का होगा। जो x का मान है देखो y का कितना परसेंट होगा, तो y से तुलना करिए, y का कितने परसेंट होगा, 25%। ठीक है बच्चों, देखो अगला है लास्ट। सवाल में आपको बोला है यदि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% किसके बराबर है बच्चों, a माइनस बी के 25% के बराबर। 100 से मैंने 100 को काट दिया, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। 5a को इसमें से घटाऊंगा तो माइनस में 2a, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस 8b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, तो अनुपात हो गया मेरा 4:1 बच्चों। a का मान 4, b का मान 1। लास्ट में आपको बोला है तो b का कितना परसेंट a है, b का कितना परसेंट a है, a से तुलना करिए तो a को यहाँ रखा तो कितना हो गया बच्चों, 400%। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से परसेंटेज लेवल के सारे सवाल आपको करवा दिए गए हैं, रेलवे लेवल के, एसएससी लेवल के, बैंक लेवल के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। आप अपनी बुक्स में या कहीं से भी इन क्वेश्चनों को वापस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ना समझ में आए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए, समझ में आएगा बच्चों। ठीक है।